नेक्स्ट जो हमारे लेटर की टाइप है वो है लेटर्स टू द एडिटर, जो कि होता है संपादक को पत्र। तो ये जो लेटर्स टू एडिटर है वो आमतौर पर सोशल इश्यूज, नेशनल इश्यूज और इंटरनेशनल इश्यूज पे, तो ये इन तीनों के संबंध में मोस्टली लिखे जाते हैं। सोशल इश्यूज मतलब सामाजिक मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे और अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, तो उनके संबंध में ये जो है लेटर्स लिखे जाते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे अपने एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस, यानी कि अपने सुझाव देते हुए, और व्यूज ऑन सॉल्यूशन, किसी हल के संबंध में, मतलब आपके दिमाग में कोई आइडिया है उस समस्या को हैंडल करने के संबंध में, तो उस संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए इत्यादि तरीकों के लिए ये लिखा जाता है। तो सोशल इश्यूज हो सकते हैं जैसे कि बाल मजदूरी हो गई, या फिर शराब पीना, या फिर गुटखे वगैरह चबाना। तो इस प्रकार के जो सामाजिक मुद्दे हैं, बाल विवाह है, दहेज प्रथा, तो इनसे संबंधित जो समस्याएं हैं वो सामाजिक मुद्दों में लिखी जाती हैं। नेशनल इश्यूज में बेरोजगारी, बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी, ये राष्ट्रीय समस्याएं। इंटरनेशनल इश्यूज जैसे ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ों की कटाई, ये सब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपके विचार व्यक्त करने के लिए आपको कहा जा सकता है, और कहा जा सकता है कि अगर आपके पास में इन समस्याओं को हल करने का कोई बेहतरीन विकल्प है, कोई आइडिया है, तो आप उसके बारे में बताएं। तो यहाँ पे क्या, एड्रेस आपको अपना तो देना ही देना होता है। शुरू में हमेशा की तरह सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है, और जो रेसिपेंट्स एड्रेस होता है, यानी जिसको आप भेज रहे होते हो, तो उसमें पद हमेशा द एडिटर होता है। तो उसमें आपको द एडिटर लिखना होता है। और अखबार का नाम आपको दिया गया होता है, तो अखबार के नाम से पहले हमेशा द लगाते हैं, जैसे कि द राजस्थान पत्रिका। तो द लगाना न भूलें, न्यूज़पेपर के नाम से पहले ऑलवेज द लगेगा। और अगर जैसे लोकल न्यूज़पेपर हो, हिंदी डेली न्यूज़पेपर जो कि हमारे यहाँ आते हैं, राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, आसपास, जो कि हमारे यहाँ अवेलेबल होते हैं, तो इनके लिए हम एड्रेस लिख देंगे जयपुर। और जो नेशनल न्यूज़पेपर होते हैं, इंग्लिश में होते हैं जो मोस्टली, जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू, इस तरह के जो न्यूज़पेपर हैं जो इंग्लिश में पब्लिश होते हैं, उनके लिए हम जो एड्रेस है उसमें न्यू दिल्ली कर देंगे। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो यू आर मानव त्रिपाठी, रेजिडेंट ऑफ एडवोकेट कॉलोनी, नीम का थाना। तो आप नीम का थाना की एडवोकेट कॉलोनी के मानव त्रिपाठी हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ, आपको एडिटर को पत्र लिखना है, ऑफ के बाद में अखबार का नाम, ऑफ द दैनिक भास्कर।
दैनिक भास्कर रिगार्डिंग द miserable condition of government hospital in नीमका थाना। तो देखिए क्वेश्चन, आप हैं मानव त्रिपाठी, रेजिडेंट यानी निवासी ऑफ एडवोकेट कॉलोनी नीमका थाना। राइट ए लेटर, आपको एक पत्र लिखना है टू द एडिटर ऑफ द दैनिक भास्कर के एडिटर को, रिगार्डिंग द मिजरेबल कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन नीमका थाना। और लेटर में आपको बात करनी है नीमका थाना के सरकारी अस्पताल की दयनीय स्थिति के बारे में। तो किस तरह से हम इसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एड्रेस पार्ट, तो एड्रेस आपका दे रखा है एडवोकेट कॉलोनी नीमका थाना, डेट 2021। किसको लिखना है, हमेशा मैंने अभी बताया ऑलवेज द एडिटर, क्योंकि इस पत्र को जो सेगमेंट है वो है ही एडिटर, तो द एडिटर ऑलवेज रहने वाला है। न्यूज़पेपर का नाम दे रखा है तो लिख दीजिए, नहीं दे रखा है तो अपने हिसाब से आप लिखें। द दैनिक भास्कर, और एड्रेस में लिखेंगे जयपुर, एक लाइन की जगह छोड़ेंगे, और सब्जेक्ट में लिखेंगे मिजरेबल कंडीशन, CONDITION, कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल नीमका थाना। आगे लिख भी सकते हो बट इतना भी सफिशियंट है। तो मिजरेबल कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो ये पॉज करके आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम सर से सैल्यूटेशन से अपना जो आगे नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सर, और सर के बाद में अगर आप किसी इश्यू के ऊपर, कोई समस्या के ऊपर ध्यान दिलवाना चाहते हो और जिम्मेदार अधिकारियों का, उसका हल आप करवाना चाहते हो, तब हम जो लेटर की शुरुआत है वो इस प्रकार से करते हैं कि आपके प्रतिष्ठित अखबार के स्तंभ के जरिए या अखबार के कॉलम के जरिए मैं जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस समस्या के ऊपर लाना चाहता हूँ, और इस समस्या की जगह हम वो समस्या लिखते हैं जो है, और फिर उसके नीचे लाइन चेंज करके हमारी जो समस्या होती है उसका वर्णन करते हैं, और अंत में जो हमेशा हर प्रकार के लेटर में हम लिखते हैं, आशा करते हैं कि जिम्मेदार अधिकारी जो है वो इस समस्या के ऊपर ध्यान देंगे। इस तरह से हम लेटर को एंड करते हैं। लेकिन अगर आपको अपने व्यूज़ देने होते हैं, आपके सुझाव आप दे रहे हो किसी समस्या के ऊपर, तो आप ये ऊपर जो फर्स्ट लाइन है कि आपके पत्र के जरिए मैं जो ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ये वाली लाइन हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम जो समस्या है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बेकार स्थिति की, उसके ऊपर जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान दिलाना चाहते हैं। तो हम इस प्रकार के जो लेटर होंगे उसमें किस प्रकार से फर्स्ट लाइन लिखते हैं वो देखते हैं। तो जो मैंने अभी पहली लाइन बताई वो है थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़ पेपर, I wish to draw the attention of responsible authorities towards the miserable
condition, miserable condition of government हॉस्पिटल नीम का थाना। तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम भी लिख सकते हैं, तो लिख ही देते हैं। कपिल मोदी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नीम का थाना। ऐसा इसलिए क्योंकि हम पर्टिकुलरली एक हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, तो हमें हॉस्पिटल का नाम लिख देना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब देखिए कि इस थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, इसका अर्थ ये हुआ कि आपके योर एस्टीम्ड, प्रतिष्ठित, एस्टीम्ड का अर्थ होता है प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर, तो आपके प्रतिष्ठित अखबार के कॉलम, कॉलम स्तंभ को कहते हैं, जो स्तंभ आता है जहाँ पर जो पाठक होते हैं उनके विचारों को, उनकी समस्याओं को प्रकाशित किया जाता है। प्रत्येक न्यूज़पेपर में एक विशेष पेज होता है, तो वो कहलाता है स्तंभ लेखन, कॉलम। तो आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए, थ्रू यानी जरिए के द्वारा, आई विश, मैं चाहता हूँ, टू ड्रा, आकर्षित करना, द अटेंशन, ध्यान को, ऑफ रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ध्यान को, टूवर्ड्स, की ओर, मिजरेबल, दयनीय, कंडीशन, स्थिति, ऑफ कपिल मोदी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नीम का थाना। तो कपिल मोदी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नीम का थाना जो है उसकी दयनीय स्थिति की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसके बाद में जो समस्याएं हैं वो हम लिखेंगे। तो पीपल फ्रॉम फार एंड नियर come here with a hope of getting treated. दूर दराज से लोग, पीपल, लोग, फ्रॉम फार एंड नियर, दूर दराज से, कम हियर, यहाँ आते हैं, विद होप ऑफ गेटिंग ट्रीटेड, उपचार किए जाने की आशा लेकर। बट इट इज वेरी saddening to see that the hospital itself needs the treatment. लेकिन ये बात बड़ी दुखदाई है देखने में कि जो हॉस्पिटल है उसे स्वयं मरीजों से पहले, उपचार करने से पहले उसे स्वयं उपचार की जरूरत है। क्यों? तो मेंशन करेंगे, इन दिस blazing hot time of summer, there is no arrangement of shelter and drinking water for patients. इस इन दिस ब्लेजिंग हॉट टाइम ऑफ समर, गर्मी के इस धधकते समय में, देयर इज नो अरेंजमेंट, कोई व्यवस्था नहीं है, ऑफ शेल्टर, किसी प्रकार की शरण की, एंड ड्रिंकिंग वाटर, और पीने योग्य पानी की, फॉर द पेशेंट्स, मरीजों के लिए। द
compound is full of heaps of garbage. It poses a threat of getting infected to those who are already suffering. SUFFRING. तो द कंपाउंड इज फुल ऑफ हीप्स ऑफ गैर्बेज। जो अस्पताल का एरिया है, कंपाउंड जो है वो कचरे के ढेरों से लदा पड़ा है। इट पॉजेज ए थ्रेट, तो ये एक खतरा है, ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड टू दोज हु आर ऑलरेडी सफरिंग। तो ये खतरा बन चुका है उन लोगों के लिए जो पहले से ही पीड़ा ग्रस्त है। आई होप, लाइन चेंज करके, दैट द रेस्पॉन्सिबल authorities will look into the matter and do the needful immediately। एक लाइन की जगह छोड़ेंगे, लिखेंगे योर्स फेथफुली और मनन त्रिपाठी। तो इस तरह से हमें ये जो लेटर्स है वो करना है कि सबसे पहले हम कॉलम्स के बारे में बताते हैं कि आपके एस्टीम्ड न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए हम ध्यान दिलाना चाहते हैं जिम्मेदार अधिकारियों का और आपकी समस्या के ऊपर। फिर समस्या की डिटेल देंगे एक पैराग्राफ में कंप्लीट। इसके बाद में लास्ट एक डेडलाइन के अंदर आप कहेंगे कि हम आशा करते हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो जो आवश्यक कदम है इसके संबंध में वो उठाएंगे। फिर योर्स फेथफुली और मनन त्रिपाठी। तो एक बार फिर से हम इसका पूरे कार्ड देख लेते हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके प्रतिष्ठित अखबार के स्तंभ के जरिए, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़, मैं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ टुवार्ड्स द मिजरेबल कंडीशन ऑफ कपिल मोदी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कपिल मोदी सरकारी अस्पताल जो है नीमका थाना में, उसकी दयनीय स्थिति की तरफ। पीपल फ्रॉम फार एंड नियर कम हियर, जो दूर दराज के लोग हैं वो यहाँ आते हैं विद होप ऑफ गेटिंग ट्रीटेड, उपचार की आशा लिए हुए। बट इट इज़ वेरी सैडनिंग टू सी, लेकिन ये देख कर बड़ा दुख होता है दैट द हॉस्पिटल इटसेल्फ नीड्स द ट्रीटमेंट, कि अस्पताल को स्वयं को उपचार की ज़रूरत है। इन दिस ब्लेजिंग हॉट टाइम ऑफ समर, गर्मी के इस धधकते समय में, देयर इज़ नो अरेंजमेंट ऑफ शेल्टर, शरण की कोई या छाया की कोई व्यवस्था नहीं है। एंड ड्रिंकिंग वाटर, और ना ही पीने की कोई व्यवस्था है फॉर पेशेंट्स, मरीजों के लिए। द कंपाउंड इज़ फुल ऑफ हीप्स ऑफ गैर्बेज, जो प्रांगण है अस्पताल का वो कचरे के ढेर से भरा पड़ा है। इट पॉजेज ए थ्रेट ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड टू दोज हु आर ऑलरेडी सफरिंग, और इससे उन लोगों को और खतरा बढ़ जाता है जो कि पहले से पीड़ाग्रस्त हैं। आई होप दैट, मैं आशा करता हूँ कि द रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, विल लुक, वो ध्यान देंगे, इनटू द मैटर, इस मामले में, एंड डू द नीडफुल इमीडिएटली, और शीघ्रता से जो आवश्यक कदम है वो उठाएंगे। तो इस प्रकार से हमें जो किसी समस्या के हल की अगर हमें चाह है, अगर हम उस हल को प्राप्त करना चाहते हैं और न्यूज़पेपर को हमारा माध्यम बनाना चाहते हैं, तो इस प्रकार के लेटर जो हैं इस तरह से लिखे जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर किसी समस्या के संबंध में हमें अपने विचार व्यक्त करने हों तो किस प्रकार से हम करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 आज का, इमेजिन that you are
विवेक विहार जयपुर। Write a letter to the editor of the राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका expressing your views on expensive marriage ceremonies। तो आप हैं प्रिया सोनी, 27B विवेक विहार जयपुर। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द राजस्थान पत्रिका। आपको राजस्थान पत्रिका के एडिटर को एक पत्र लिखना है, एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़, अपने विचार व्यक्त करते हुए, ऑन एक्सपेंसिव मैरिज सेरेमनी, जो बहुत ही खर्चीले विवाह समारोह होते हैं उनके संबंध में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एड्रेस, जो कि है आपका 27B विवेक विहार जयपुर। डेट 20 अप्रैल 2021। रेसिपेंट्स एड्रेस, सबसे पहले एडिटर, द एडिटर जिस न्यूज़पेपर के हैं उस न्यूज़पेपर का नाम द राजस्थान पत्रिका। क्वेश्चन में देखिए, राजस्थान पत्रिका एड्रेस मैंने बताया कि जो डेली हिंदी न्यूज़पेपर है उनके लिए हम जयपुर लिख देंगे। और इसके बाद में सब्जेक्ट, तो अगर आपको व्यूज़ एक्सप्रेस करने को कहा जा रहा है तो हम लिखेंगे व्यूज़ ऑन एक्सपेंसिव मैरिज ceremonies। तो सबसे पहले एड्रेस जो कि क्वेश्चन में दिया गया है 27B विवेक विहार जयपुर। इसके बाद में डेट 20 अप्रैल 2021। इसके बाद में किसको लिख रहे हैं, एडिटर को। किसका एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम है द राजस्थान पत्रिका। एड्रेस जो कि है जयपुर। सब्जेक्ट व्यूज़ ऑन एक्सपेंसिव मैरिज सेरेमनीज, खर्चीले शादी समारोह के ऊपर मेरे विचार। तो ये आपका सब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट हम सर से चालू करेंगे। तो सबसे पहले जो है सैल्यूटेशन वो हम लिखेंगे सर। सर, तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप सॉल्यूशन के लिए पत्र लिख रहे हो एडिटर को कि उनके पत्र के जरिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो आपके प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान दें और उसका हल करें, तो हम थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर जैसे जो लाइन है वो काम में लेते हैं। लेकिन जब अपने व्यूज़ आप एक्सप्रेस कर रहे हो तो आपको संक्षिप्त में अपने व्यूज़ लिखने होते हैं, इसलिए हम वो लाइन काम में नहीं लेते हैं और डायरेक्टली टू द पॉइंट अपनी बात हम शुरू करते हैं। तो हम पहली लाइन जो है वो लिखेंगे कि अनडाउटली marriage ceremony is an important event in everyone's life, but these days it has
become a trend to spend a lot of money to give it a pompous look। तो अनडाउटली निसंदेह है मैरिज सेरेमनी शादी जो समारोह है इज एन इम्पोर्टेंट इवेंट, वो एक महत्वपूर्ण समय है, घटना है इन एवरी वंस लाइफ, सभी के जीवन में क्षण है वो। बट दीज डेज, लेकिन इन दिनों इट हैज बिकम, ये बन चुकी है एक ट्रेंड, एक प्रचलन, टू स्पेंड, खर्च करना, ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन, टू गिव इट ए पोम्पस लुक, ताकि इसे बहुत ज़्यादा दिखावा भरा बनाया जा सके। तो ऐसा एक ट्रेंड जो है वो बन गया है। द हार्ड अर्नेड मनी which is saved through the hard earned money which is saved by the parents is spent on this pompous ceremony। तो द हार्ड अर्नेड मनी, जो बड़ी ही परिश्रम से कमाया हुआ जो धन है, विच इज सेव्ड बाय द पेरेंट्स, जो कि माता पिता के द्वारा बचाया जाता है, इज स्पेंट, वो खर्च कर दिया जाता है ऑन दिस पोम्पस सेरेमनी, इस दिखावटी समारोह के ऊपर, विद इन आवर्स, कुछ ही घंटों में। तो जो बड़े ही परिश्रम से कमाया गया धन है माता पिता के द्वारा, वो इस दिखावटी समारोह के ऊपर कुछ ही घंटों में सारा का सारा खर्च कर दिया जाता है। इन माई ओपिनियन मैरिज ceremonies should be held in a simple way instead of spending a hefty amount to give it a pompous look। The money can be used to secure the future of their children by parents। A lot of food is wasted in such ceremonies। On the other hand, on the full stop लगा के
On the other hand, there are people who do not get enough to eat. तो ऐसे जो समारोह होते हैं उनमें बहुत सारा भोजन बर्बाद होता है, और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो डू नॉट गेट इनफ टू ईट, जिन्हें खाने के लिए पर्याप्त नहीं मिलता है। तो nobody thinks about them. We should avoid such pompous ceremonies and the money should be used to help the poor and to secure the future of children. लाइन की जगह छोड़ेंगे yours faithfully और नाम लिखेंगे। तो इस तरह से हमें जो लेटर है वो लिखना है। तो अब हम इसको देखते हैं, इसके अर्थ को, कि अनडाउटली, निसंदेह, मैरिज सेरेमनी इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन एवरीवन्स लाइफ, कि सभी लोगों के जीवन में जो विवाह समारोह होता है वो एक महत्वपूर्ण क्षण है। पर दीज डेज, लेकिन इन दिनों, इट हैज़ बिकम, ये बन चुका है एक ट्रेंड, एक प्रचलन, टू स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन खर्च करने का, टू गिव इट ए पॉम्पस लुक, ताकि इसे एक बहुत ही दिखावा भरा बनाया जा सके। द हार्ड अर्नड मनी, और जो बड़ी परिश्रम से कमाई हुआ जो धन होता है, विच इज सेव्ड बाय द पेरेंट्स, जो कि माता पिता जोड़ते हैं कई सालों तक, इज स्पेंट, वो खर्च कर दिया जाता है ऑन दिस पॉम्पस सेरेमनी, इस दिखावटी समारोह के ऊपर, विद इन आवर्स, केवल कुछ ही घंटों में। इन माई ओपिनियन, यहाँ पे हमने लाइन चेंज की, छोड़नी कहीं नहीं है लाइन। तो इन माई ओपिनियन, तो मेरे मतानुसार या मेरे मानने अनुसार, मैरिज सेरेमनीज, जो विवाह समारोह है, शुड बी हेल्ड इन ए सिंपल वे, उन्हें बिल्कुल साधारण तरीके से किया जाना चाहिए। और इंस्टीड ऑफ स्पेंडिंग ऑफ ए हेफ्टी अमाउंट, और भारी भरकम राशि खर्च करने की बजाय, टू गिव इट ए पॉम्पस लुक, ताकि इसे दिखावा भरा बनाया जा सके। तो इसको दिखावा भरा बनाने के लिए भारी राशि खर्च करने की बजाय द मनी कैन बी यूज्ड, जो धन है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, टू सिक्योर, सुरक्षित रखने के लिए, द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन बाय पेरेंट्स, माता पिता के द्वारा अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए इस धन का इस्तेमाल किया जा सकता है। A lot of food is wasted in such ceremonies, इस प्रकार के समारोहों में बहुत सारा भोजन जो है वो बर्बाद हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, तो दूसरी तरफ ऐसा भी है कि देयर आर पीपल, ऐसे लोग हैं, हु, जो डू नॉट गेट इनफ टू ईट, जो इन्हें खाने को पर्याप्त नहीं मिलता है। नोबडी थिंक्स अबाउट देम, लेकिन कोई उनके बारे में नहीं सोचता है। फिर लाइन चेंज की हमने, वी शुड अवॉइड सच पॉम्पस सेरेमनीज, तो हमें इस प्रकार के दिखावे भरे समारोह से बचना चाहिए। एंड द मनी शुड बी यूज टू हेल्प द पुअर, और इस धन का इस्तेमाल हमें गरीब लोगों की सहायता करने में करना चाहिए। एंड टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने में करना चाहिए। योर्स फेथफुली, प्रिया सोनी। तो इस प्रकार से हमें इस तरह के लेटर जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। और जो सोशल इश्यूज़ हैं, जैसे कि चाइल्ड लेबर वगैरह,
इनके ऊपर आप लिख सकते हो, डाउरी सिस्टम के ऊपर आप लिख सकते हो और लिख कर देख सकते हो कि आप कितना क्या खुद को इस एबल पाते हैं कि आप वो लेटर लिख सकते हैं या नहीं। किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मांग सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।